पैसे के लिए आदमी या फिर अस्पताल कितना और ज्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि पैसे के लिए यहाँ पे जिंदा तो छोड़ दीजिए, मरे हुए शरीर का भी ऑपरेशन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक मोटी कमाई की जा सके। और ये आरोप लग रहा है रमा हॉस्पिटल पर। हम पीड़ित परिवार से मिलते हैं और कैसे हॉस्पिटल के द्वारा इन्हें शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल टॉर्चर किया गया है, हम इनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजीत भगत। अजीत जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं पता ये हुआ कि एक एम्बुलेंस वाला यहाँ ने ला कर रख दिया, बोला कि यहाँ कब की बात है? ये आपका 8 तारीख का बात है। 8 तारीख का बात है। तो पेशेंट का जो स्ट्रोक हुआ था तो पेशेंट का कोई होश वोश कुछ नहीं था। पेशेंट आपकी कौन थी? मेरा वाइफ था। जी। उसका कोई होश वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ लेके आया तो बोलता कि ये कोमा में है, HSC करवाया। बोला ब्लड जमा हुआ है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग घबरा गए। हम लोग का आधा घंटा 1 घंटा के बाद में सोच समझ करके उनको बोला ठीक है, जब ऐसा बात है तो आप ऑपरेशन कीजिए। तो 70 डॉक्टर ने जो कहा कि तुरंत मर जाएगा अगर 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन नहीं होता, तो बिना चेक किए बोला या चेक करके बोला? वो चेक किया था। वो जब अंदर में ICU में लेके गए तो वो बोले कि CT स्कैन करना पड़ेगा। अच्छा। CT स्कैन करने के बाद में बोलते कि ब्लड क्लाउड वहाँ जम गया, इसका तुरंत पाइप से इसका ब्लड को निकालना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट डेंजरस में नहीं बचेगा। तो सर वो उन्होंने बोला, मतलब ऑफिस में लेके गए, चेम्बर में लेने में 2-3 आदमी का ग्रुप आता है, बोलता है आप लोग क्या डिसाइड किए, पैसा कितना खर्चा होगा? बोला 80,000 रुपये हम लोग का लगेगा। हम लोग से थोड़ा सा मतलब कम करके बोला 70,000 में। हमने पूछा 70,000 में क्या? बोला OT और दवाई खर्चा। तो दवाई खर्चा बोला ठीक है सर 70,000 तो 70,000 का दवाई और OT का। उसके बाद जो ICU का चार्ज होगा वो हम एक्सेप्ट किया, वो हम लोग भर देंगे। ICU का जो होगा हम लोग भर देंगे। दवाई का वो अलग था। 70,000 में दवाई खर्चा, OT सब डॉक्टर का जो अंदर में लगता है सब चीज उसमें। जब हम लोग सब चीज हो गया, जब हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो पता चलता 97,000 हमको और देना है। 70,000 के अलावा 70,000 के अलावा और देना है। हमने पूछा ये कैसे हुआ? तो वो लोग अलग 37,000 40,000 का अलग से मेडिसिन का बिल दे रहे हैं। तो ये बिल मेडिसिन का बिल कैसे आया? जब मतलब पैकेज में ही 70,000 रुपया आ गया है तो कैसे आ गया वो? पेशेंट अभी कहाँ है? पेशेंट अभी ऐसे है, वो डेट 2 दिन पहले की है। अच्छा, 2 दिन पहले की है। बॉडी पूरा पीला हो रखा है। हम लोग तो शीशा से बाहर से देखने दे रहा, छूने भी नहीं दे रहा। बॉडी पीला हो रखा, पैर पूरा पीला, मुख पूरा काला हो रखा है। आज सुबह फोन करता है कि आपका पेशेंट एक्सपायर कर गया, डेड कर गया। तो क्या ठंडा का महीना में क्या बॉडी काला पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा? आज अगर मरेगा तो 8 बजे बोला जो पेशेंट डेथ कर गया, ठीक है। उसके बाद अभी भैया लोग कल ही देखा, कल ही पूरा पीला हो गया था बॉडी। तो ऐसे लोगों ने कहा कि पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन ऑपरेशन उसके बाद किया। ऑपरेशन तो पहले कर दिया जिस दिन, फिर उसका बाद उस समय जान थी। और डॉक्टर का कहना यही था जो जल्दी इसको जो आप लोग कुछ कोमा में, हाँ बताया गया कि कोमा में है। तो कोमा में है, ऑपरेशन मतलब करना होगा तत्काल, नहीं तो आपका वो पेशेंट नहीं बचेगा। इन लोगों से यही कहा गया जो इन्होंने हमें बताया। तो ये लोग अपने में डिस्कशन करके मतलब जल्दीबाजी में घबराया हुआ आदमी पेशेंट लेके कहाँ जाएगा, तो अपना ये लोग अपना वो करवाए ऑपरेशन 70,000 का पैकेज में। अब इन लोग का यही आरोप है कि 70,000 का तो जो पैकेज था वो तो मैंने दे दिया, और जो टेस्टिंग जो हुआ उसका भी 30,000 20-25,000 वो भी पेमेंट मैंने कर दिया। 70,000 20-25,000 और फिर 97,000। मतलब इन लोगों का ग्रुप 3-4 आदमी का ग्रुप हम लोग को ऐसा प्रेशर डाला और ऐसा मॉडिफाई किया, हम लोग कंफ्यूज हो गए क्या करना नहीं करना। हमको तो पेशेंट को बचाना था। चलो 70,000 तो 70,000 तो हम लोग दे चुके, टेस्ट वगैरह का भी पैसा दे चुके। अब ये लोग ना बॉडी को देखने दे रहे ना छूने दे रहे। तो 2 दिन पहले से नहीं छूने दे रहे ना देखने दे रहे। बोले नहीं अभी नहीं देख सकते। और आज सुबह आके बोलते कि आपका पेशेंट मर गया है। हम लोग बोले भी ठीक है, हम लोग आपको ऐसा लगा कि 2 दिन पहले शायद उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन डिक्लेयर आज किया। कल हम लोग 10 बजे आए, 10 बजे से रिक्वेस्ट करते करते रात 11 साढ़े 11 बज गया मैडम, मगर वो लोग दे दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए। दिया नहीं। फिर भी हम लोग बोला जाए 40,000 हम लोग दे रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। फिर भी बोला जाए नहीं होगा। लास्ट में हमको बता रहा है जो यहाँ पर जो 40,000 आपका मेडिसिन का है वो दे दीजिए, और आज का मेडिसिन खरीद के दे दीजिए जो लगेगा कल, और 60,000 देना पड़ेगा कल। ये बात बताए। अलग से 40,000 जमा करने के लिए बोला, और बोला आज ट्रीटमेंट करेंगे तो आज का दवाई दे दीजिए। हम
तो जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हिल कार्ट रोड, सेवक रोड में जो रमा अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, आरोप इन पे लगे हैं और किस तरह से पेशेंट पार्टी को बरगलाया गया है। एक के बाद एक हर बीतते दिन के साथ बड़ी बड़ी रकम का बिल बनाया गया। आखिरकार पेशेंट की तो जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन परिवार वालों को 2 दिन बाद से बताया। परिवार वालों को यह आशंका थी कि इनका जो पेशेंट है, जो दादा इस वक्त आप जिन्हें स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके परिवार को, इनको पूरा अंदाजा था, ये पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले इनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि पूरा शरीर काला पड़ चुका था, पैर सूज चुका था, पेशेंट के पास जाने नहीं दिया और आज सुबह कह रहे हैं कि पेशेंट की मृत्यु हो गई है। तो एक तरफ पेशेंट की मृत्यु भी हो चुकी है, पहले 70,000 का पैकेज दिया, उसके बाद 25,000 लिया, उसके बाद 40,000 और अब जो बिल बनाया है अलग से इन तमाम अमाउंट को छोड़ के जो बिल बनाया है वो है 97,000 का। ये पहली बार नहीं है कि कमाई के लिए अस्पताल ने, ऐसा लग रहा है कि अस्पताल वालों ने एक धंधा शुरू कर दिया है, कुछ भी हो बस कमाई करनी है, पेशेंट जिए मरे, परिवार वालों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है चाहे जैसी भी स्थिति हो, लेकिन यहाँ इन्हें सिर्फ जरूरत है और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है एक हैवी अमाउंट की। और ये पहली बार नहीं है, मैं बता दूं कि समय समय पर बड़े बड़े अस्पतालों पे ये बड़े बड़े आरोप लगते आए हैं, लेकिन ये सिर्फ आरोप लगने के बाद भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इनकी मनमानी बीतते दिन के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर परिवार की तरफ रुख करते, क्योंकि लगातार हमसे दर्शक पूछ रहे थे कि कौन सी अस्पताल की घटना है। जी दादा, अब आप क्या चाहते हैं, चाहते क्या है? अब हम लोग यही चाहते हैं, अगर ये लोग बॉडी देते तो ठीक है, नहीं देगा एफआईआर करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो बॉडी का पोस्टमार्टम भी करेंगे हम लोग। अच्छा, और इनके ऊपर में केस अगर हो तो हम लोग केस भी करेंगे, ह्यूमन राइट्स को भी बुलाएंगे यहाँ पर। ये लोग बहुत अत्याचार किया, हम लोग को बहुत अत्याचार किया है, फीलिंग के साथ कर। ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट किया ना कि इस पे साइन करो, हम लोग तो देखते नहीं है, सब साइन करो बोलता आपने साइन किया, ये किया वो किया। तो आपने कागज पढ़े नहीं थे? मैं उस टाइम में वो लोग जल्दी हम लोग तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, अंग्रेजी बस नहीं दिया। आप साइन करो। पहले पैकेज देते हैं, पैकेज देने के बाद बोलता अभी आपका ये अलग है। हम लोग कहाँ से मैनेज करेंगे? हम लोग बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास वाले। हम लोग सैलरी जो मिलता है वो, अभी ये कह रहे हैं कि जब तक आप लोग अमाउंट नहीं भरते तब तक पेशेंट को नहीं देंगे, डेड बॉडी नहीं देंगे। कल बोल रहे पेशेंट को नहीं देंगे, आज तो बोल रहे डेड बॉडी हो गया। कल ही हम लोग डिस्चार्ज कराने के लिए, ये लोग डिस्चार्ज कर नहीं रहे थे। अच्छा, कल आप डिस्चार्ज कराने आए थे पर उन्होंने किया नहीं? कल 2 दिन हुआ, कल पेशेंट का 2 दिन हुआ था हॉस्पिटल में, डिस्चार्ज कराना है। 2 दिन में ये लोग 1,70,000 का बिल बना दिया। हम लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब हम लोग का दिमाग काम नहीं किया, इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाए? पेशेंट आपकी कौन है? पेशेंट मेरी भाभी है। भाभी है। क्या आप लोग का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम पेट्रोल पंप में काम करते, 10,000 का सैलरी है बस। 10,000 की सैलरी कमाने वाला अब ये अपने जिंदा तो छोड़ दीजिए, मृत शरीर का भी यहाँ सौदा हो रहा है। हॉस्पिटल की तरफ से डेड बॉडी को नहीं छोड़ा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब तक आप पूरी रकम, और रकम भी लाखों के ऊपर है, तो आप ये सोचिए कि एक 10,000 कमाने वाला, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे पाएगा। वैसे एक और बात बताना जरूरी है, गौरव जरा दिखा दीजिए अस्पताल जो है, देखिए बोर्ड वगैरह देख लीजिए, तमाम फैसिलिटीज यहाँ पे क्या क्या दी जा रही है, तमाम ताम झाम। ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली कहावत है यहाँ पे, और परिवार यहाँ पे इस वक्त पीड़ित है। देखिए पूरे परिवार में शोक है, मातम है। यहाँ पे लोग अपने भावनाओं पे, इन्होंने अपने को खोया है। कौन है? मेरा भाभी है, मेरा बेटी होगा। देखिए एक तरफ, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी यही स्थिति है। तो लोग आए थे यहाँ पे, हम नर्सिंग होम के जो मैनेजर बताते हैं उनसे, इन लोगों ने जानबूझ के और मारा है। ये डॉक्टर विकास सिंह, ये लोग ऐसा मॉडिफाई किया ना, हम लोग को ब्रेन वॉश किया ना कि करना पड़ेगा, हम लोग वो पैसा अरेंज करके करवाए। पुलिस एफआईआर करेंगे, ह्यूमन राइट्स को बुलाएंगे, जैसे हो। अगर डेड बॉडी देंगे, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। लोग को जो करना है कर ले,
हम लोग कल तक बोल रहे थे हम लोग 40,000 दे रहे हैं, आप लोग बॉडी, आप लोग बोल रहे लास्ट तक बोल रहे बॉडी आप लोग रिलीज कर दिए, बोल रहे बॉडी नहीं है, पेशेंट है, जिंदा है, बोला बॉडी है वो। कल तक 10 बजे का 40,000 तक 40,000 ये दे रहे थे, कह रहे थे कि हम मेडिकल ले जाएंगे, आप हमारे पेशेंट को छोड़ दीजिए। बावजूद इसके अस्पताल वालों ने डेड बॉडी को, परिवार वालों के मुताबिक वो डेड बॉडी था, फिर भी वो कह रहे थे कि आप 40,000 ले लीजिए और छोड़ दीजिए, हम इसे मेडिकल लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो लेके चले जाते, अस्पताल वाले उसे छोड़ देते, तो फिर कमाई कैसे होती? क्योंकि यहाँ जान बचाना बड़ी बात नहीं है, मुद्दा जान बचाने की नहीं है, मुद्दा यहाँ पे सारा खेल यहाँ पे पैसे का है। और पैसे के लिए एक बार फिर एक अस्पताल ने एक जीते जागते इंसान को, जिसे बचाया जा सकता था, अगर उसकी ट्रीटमेंट होती, उसका ख्याल रखा जाता, तमाम चीजें अगर डॉक्टरी प्रक्रिया से होती, तो शायद वो शरीर जीवित होता। लेकिन पैसे के लिए एक और इंसान को मौत के घाट उतार दिया रमा अस्पताल ने। दोबारा बता दूं, ये सेवक रोड में रमा अस्पताल आप देख रहे हैं। यहाँ पे आरोप लगा है रमा अस्पताल में कि एक महिला को लाया जाता है, पहले तो कहा जाता है कि आप तुरंत उसे एडमिट करवाइए, 10 मिनट के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने उनका ऑपरेशन नहीं कराया तो उनकी मृत्यु हो जाती है। 70,000 का पैकेज दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि और खर्चे बढ़ेंगे, फिर 25,000 की डिमांड की जाती है परिवार वालों की तरफ से, वह भी दिया जाता, फिर कहा जाता है 40,000 और देना पड़ेगा। और आखिरकार अब कहा जा रहा है कि 97,000 पेट्रोल पंप में काम करने वाला, महीने का 10,000 कमाने वाला इंसान लाख रुपए से ऊपर की रकम भरेगा तो भरेगा कैसे? ये बड़ा सवाल है। इस पे प्रशासन को, सरकार को बार बार विचार मंथन करने की जरूरत है। दोबारा बता दूं कि परिवार वालों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लाखों के ऊपर का रकम भर सके, इसीलिए या तो वो मृत शरीर को यहीं छोड़ देंगे, उसको मृत शरीर के साथ जो करना है करे, लेकिन वो FIR भी करेंगे, ह्यूमन राइट्स को भी देंगे, तमाम अपनी तरफ से जो चीजें वो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। और साथ ही परिवार वालों ने यह भी कहा है कि अगर डेड बॉडी दिया जाता है अस्पताल की तरफ से तो उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि पता तो चले कि अस्पताल वालों की तरफ से गफलती कहाँ की गई है। गफलती पैसे के लिए की गई है, ये आरोप है, लेकिन कहाँ हुई है, कैसे हुई है, इस पे भी परिवार वालों को स्पष्टीकरण चाहिए। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।